अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। सुकून चाहता है ना? हाँ, तो फिर मेरी बात मान। तुम जानते हो मैं तुम्हारी सिर्फ यही बात नहीं मान सकता। वो इसकी बात समझ गया। मेरी जान, तो एक बार शादी कर ले, सिर्फ एक बार। मुझे यकीन है तू सब भूल जाएगा। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, आराम, सुकून, खुशी, मसरत, जो चाहिएगा वो अपने घर से मिलेगा। जब तुम्हें शरीक हयात मिलेगी तो तुम्हारा गम बटेगा, दुख कम होगा, तो इसमें अपने आप को तलाशेगा, इसकी चाह करेगा, इससे सुकून चाहेगा। मेरी जान, मुझे पूरा यकीन है तेरी बीवी तुझे संभाल लेगी। वो तुझसे इतनी मोहब्बत करेगी कि तू सब भूल जाएगा। साजिद कुछ देर रुका और फिर बोला, तो अपनी हर तलब इसी से पूरी करना, इससे सुकून हासिल करना, देखना तुझे हर खुशी मिलेगी। जानते हो ना, इसी तलब और सुकून की खातिर आज लुटा बैठा हूँ। वो तारीक चेहरा लिए साजिद को देखने लगा। इसने इसको दोनों कंधों से पर हाथ रख दिए। तूने गलत रास्ते का इंतखाब करना चाहा था, लेकिन मेरे भाई, बीवी से ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी सुकून मिलता है। इसने गहरा सांस लिया और फिर सर झुका दिया। साजिद को तो गोया ज़िंदगी मिल गई। इसने फ़ौरन इसे अपने साथ चिमटा लिया। तो फिर तैयार हो? वो कुछ देर बिल्कुल खामोशी से इसका दबे दबे जोश से भरपूर चेहरा देखता रहा, फिर अपना सर हिला दिया। हाँ, ग्रेट। कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? वो नहीं तो फिर जो भी हो, मसलन कोई एक है। एक इसकी आंखों के सामने एक लाबवाली, लापरवाही, कभी हंसती कभी रोती लड़की घूमी तो इसे बेख्तियार अपने सीने पे इसके नर्मो नाजुक हाथ लम्स महसूस हुआ। इसकी अब की बार इसके अंदर नागवारी की लहर नहीं उठी थी। जानते हो इसे? हाँ, लेकिन इसको नहीं, इसके दिल और आंखों को बहुत जानता हूँ। नाम क्या है इसका? मेहरुन्निसा। इसका लहजा बहुत सर्द था। साजिद का मुंह खुला का खुला रह गया। फूफो रकिया की बीमारी की वजह से दादा अब्बा ने आयशा की शादी की तारीख रख दी थी। फिर फूफो रखिया का एक बेटा और एक ही बेटी थी। बेटा ज़ुबैर अली, जिसकी निस्बत आयशा से तय थी, और बेटी मरियम, जो आदिल की बीवी थी। जब से आयशा की शादी की तारीख तय हुई थी, घर में भगदड़ मच गई थी। आदिल कभी ख़वातीन के हमरा बाज़ार दौड़ रहे हैं और कभी साले साहब के हमरा ख़रीदारी कर रहे हैं। आदिल और मरियम का तो एक पाँव इधर और एक पाँव उधर था। अलबत्ता महरू इन दोनों आयशा की दिलजोई करने में मसरूफ़ थी। अमजद एक दो बार इधर का चक्कर लगाकर वापस चला गया था और आदिल इससे भी अभी तक कुछ ना पूछ सके थे। इन्होंने एक बार मौका देखकर इससे बात करनी चाहिए थी, मगर वो टाल गया। अलबत्ता इस अब की बार घर में से किसी ने भी इससे शादी का नहीं कहा था। काबिल हैरत बात थी, क्योंकि घर वाले पिछले 3 सालों से इसरार कर रहे थे। इसके घर आप वापस आते ही अम्मा और अब्बू इसकी शादी का तज़किरा छेड़ देते, मगर हर बार इन्हें टोक देता। शादी के दिन करीब आए तो वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर चला आया। हालांकि इसे छुट्टी लेने की कभी ज़रूरत पेश ना आई थी, क्योंकि वो जब भी घर आता पक्की छुट्टी करके ही आता। बेचैन तबीयत का मालिक था, कभी महीनों घर रहता और कभी घर आने का नाम ही ना लेता था। इसमें बेचैनी और गैर मुस्तकिल मिजाजी पिछले 4 सालों से ऊद आई थी। हालांकि इससे पहले वो बहुत ठंडे मिजाज का बंदा था, लेकिन पिछले 4 सालों से इसने कहीं का नहीं छोड़ा था। वो सोकर उठा तो सुबह के 10 बज रहे थे। संडे होने की वजह से अबू और आदिल भी घर पे थे। जब वो बाहर आया, वो दोनों कहीं जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। भाभी ही से पता चला कि आज इन्होंने फर्नीचर ख़रीदने जाना था। जाते जाते इन्होंने इसे भी साथ जाने की दावत दी थी, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। नाश्ता करके वो नीचे आ गया। आयशा की कल मेहंदी थी। घर भर में मेहंदी के का तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे। महरू ने अभी तक मेहंदी के लिए कोई ख़ास जोड़ा मुंतखब ना किया था। हालांकि भाभी मरियम ने इसका और अपना जोड़ा ये बिल्कुल एक सा बनवाया था, लेकिन वो पीले रंग पर नाक बूंद चढ़ा रही थी। न जाने क्यों इसे पीले रंग से चिढ़ थी। तुम पहले जोड़े पे नखरे कर रही हो, बताओ कल पहनोगी क्या? भाभी ने तप कर इससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ बताती, अब्बा, चाचू और दादा अब्बा कमरे में आ गए। पीछे अमजद भी था। सब लोग एहतरामन चुप हो गए। वो लोग कल की मेहंदी को डिस्कस करने लगे। आयशा पहले ही से वहाँ उसे उठकर जा चुकी थी। महरू वहाँ बुरजमान थी। अमजद न जाने क्यों पहलू पहलू बदले जा रहा था। वो इन
पहलुओं से घबरा कर आयशा के पीछे भाग गई। कुछ देर बाद वो ही बोला था, ताई अम्मा, आपने मेहर के लिए भी कोई रिश्ता देखा? इसके सवाल पे सब ने हैरानगी से इसे देखा, क्योंकि ऐसी बात वो भी रिश्ते वाली वो कभी ना करता था और आज इसने की थी। सब लोगों का हैरान होना लाजमी था। हाँ बेटा, रिश्तों वाली मासी 2-3 रिश्ते लेकर आई है। आयशा से फारिग होकर हम इसके बारे में सोचेंगे, ज़ेबुन्निसा की बजाय अम्मी ने जवाब दिया। वो पहलू बदल गया। आदिल बहुत गहरी निगाहों से इसे देख रहे थे। वो उठकर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद आदिल भी इसके पीछे था। वो सिगरेट होंठों में दबाए खिड़की में खड़ा था। जब इन्होंने पीछे से आकर इसके कंधे पर हाथ रखा, वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। आदिल इसकी सुर्ख पड़ती आंखों को देखकर तड़प कर रह गए। वो बहुत बेचैन हो आज? नहीं तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। आज बता ही दो, बेचैनी क्यों है? इस तरह बेकरार बेकरार से रहते हो। इस उजड़ी बिगड़ी हालत का जिम्मेदार कौन है? आप गलत समझ रहे हैं। इसने पहलू बचाना चाहा। अच्छा, गलत समझ रहा हूँ तो फिर बताओ मेहराब कौन है? वो उछला। भाभी चाय की ट्रे अंदर ले आईं। आदिल ने 2 कप उठा लिए तो वो वापस मुड़ गईं। अमजद ने उठकर वहाँ से निकल जाना चाहा, लेकिन वो इसका बाजू पकड़ चुके थे। वो नाचार बेड पे टिक गया। आदिल दरवाज़ा लॉक करके इसके सामने बैठ गए। मैं आपको बता दूंगा, मगर कुछ दिनों बाद। वो जैसे हार गया। अभी क्यों नहीं? कुछ दिन बाद आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। प्लीज़ अभी इसरार ना करें। इस तरह तो मेरे भाई अंदर ही अंदर घुल जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। वो तो कब का हो चुका हूँ, इसने दिल ही दिल में सोचा और बेड क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। साजिद बता रहा था कि तुम ड्रिंक करते हो। आदिल की आवाज़ पर इसने पट से आंखें खोल दी। इसने आपको भी बता दिया? मैंने खुद से इससे पूछा था, क्योंकि मुझे तुमसे पहले ही शक था और ऊपर वाले स्टोर से भी कुछ शवाहद मिले हैं। फिर मैंने तुम्हारा कमरा चेक किया तो कई खाली टिन मिले। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि इस्लामाबाद में तुम्हारे फ्लैट में बहुत कुछ मिला है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। साजिद भी पहले साफ मुकर गया था, मगर मेरे बार बार पूछने पर इसे बताना पड़ा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो मेरे भाई? मुझे सुकून इसी से मिलता है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। क्यों तुम इन बेहुदा चीज़ों से आर्जी सुकून करने लगे हो? साजिद, अगर मेरे इस सुकून के बारे में बता दिया है तो इसने मेरा सुकून लेकर जाने वाले के बारे में भी बता दिया होगा। नहीं, वो भी तुम्हारी तरह बहुत पक्का है। इसने सिर्फ नाम बताया है, पूरी कहानी नहीं। आदिल कुछ देर इसे यूं ही आंखें बंद किए शिकस्ता हालत में पड़े देखते रहे। फिर इन्होंने हाथ बढ़ाकर इसके बालों का ज़रा सा बिखर दिया। शादी करोगे? इसने आंखें खोल दी और सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। मेहरू कैसी है? इनके सवाल पर वो अपने हाथों को सामने फैलाकर हथेलियों को गौर से देखने लगा। दर्द की एक तेज़ लहर सरता पाँव सरायत कर गई। अच्छी है, अच्छी है। अस्बात में सर हिलाते ही इसे अपना दिल किसी तेज़ छुरी से कटता हुआ महसूस हुआ। खुश रख सकोगे इसे? कोशिश करूँगा। बात कर लूँ सबसे? हाँ। वो सर झुकाए ही बोला, पता है वो भी तुमसे जानता हूँ, इसीलिए तो हाँ कर रहा हूँ। इसका लहजा तेज़ हो गया। इसने खुद तुम्हें बताया? इसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्या ख्याल है तुम दोनों की मेहंदी भी कल ना रख लें? लेकिन भाई, घर की बात है यार। जैसे ही आयशा रुखसत होगी इसे भी इसी वक्त ऊपर ले आएंगे। ताया और ताई अम्मा का भी दिल हल्का हो जाएगा। आदिल सारा प्रोग्राम फाइनल कर चुके थे। लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं होता यार, बस तुम दिल को राज़ी कर लो। दिल तो शायद पूरी ज़िंदगी राज़ी ना हो। वो सोच कर रह गया। आदिल भाई इसकी पेशानी चूमकर सरशार से कमरे से बाहर निकल गए और पीछे फिर से इसकी वही हालत हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके इसने पंखा ऑन कर दिया। खिड़की खोलकर इसने शर्ट भी उतार दी। अंदर बहुत गर्मी थी। वो गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद इसने साजिद की गई हर नसीहत को भुला दिया। बेड के नीचे से बैग निकाला और इससे अपना मनपसंद मशरूब निकाल कर बैठ गया। कुछ देर तक बोतल को घूरता रहा, फिर खामोशी से बाहर निकला। किचन में गया, गिलास में बर्फ़ के टुकड़े लेकर आया। इस वक्त इसे सुकून की तलाश से इसे सुकून चाहिए था, जिस तरह से भी मिलता। बाहर तो जैसे धमाका हो गया है। ओ, ये कैसे हो सकता है? सच? कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? क्या वाकई सच्ची? वो मान गया? मैं पूछ कर आऊँ? घर में शोर मच गया था और आयशा के कमरे में बैठी इसे ज़ुबैर अली के हवाले से छेड़े जा रही थी।
भाभी ने हंसते हुए इसके ऊपर सुर्ख दुपट्टा उड़ा दिया। अम्मा पानी से भरी आंखें साफ करती इसकी तरफ बढ़ी और इसे साथ लगाकर रोने लगी। वो हैरान परेशान ये सब देख रही थी। चची ने भाभी के हाथ से एक अंगूठी लेकर इसकी उंगली में डाल दी। वो कुछ समझ ना सकी। बाजी भाइयों के मुश्तरका किनारे पे हैरान और परेशान इनकी तरफ पलटी। क्या हो गया बाजी, तेरा ब्याह हो रहा है? वो हैरत का बुत बनी खड़ी रह गई। लेकिन किसके साथ? अमजद के साथ। और किसके साथ? देख आयशा, कहीं ये मजाक ना हो। यकीन कर ले ये मजाक नहीं, सच है। आयशा इस वक्त हवाओं में उड़ रही थी और वो रो देने को। तो आयशा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, भाई ने खुद तुम्हारा नाम लिया है। आयशा की यकीन दहानी पे इसके अंग अंग से पसीना फूट पड़ा। यही तो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। भला वो कैसे? ये छोड़ो, तुम आम खा पेड़ क्यों गिनती है? आयशा ने मोहब्बत से इसे पुकारा। वो बेयकीनी से अपने हाथों को घूरने लगी। कुछ देर बाद भाई आयशा को बाहर रस्म हिना के लिए ले गई और ठीक 1 घंटे बाद इसका भी बुलावा आ गया। इसने पीला सूट नहीं बनवाया था और इस वक्त डीप ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहने, सर पे हमरंग जरतार आंचल ओढ़े, मोतिया और गेंदे के ढेरों ढेर फूलों को बालों में लगाए, कलाइयों में गुलाब मोतिया के गजरे सजाए। वो जब इसके बराबर बैठी तो वो बेयकीनी से इसे देखे गया। खुद इस वक्त वो सफ़ेद काटन के सूट में मलबूस था। गले में इसके पीला साफा था। स्याह चप्पल में फंसे इसके पैर भी बेचैन से हो गए थे। न जाने इसके दिल को क्या हुआ था कि वो हाथों की उंगलियों को मुसलसल मसले जा रहा था। वो बार बार पेशानी को भी मसलता और फिर चोर निगाहों से अपने बराबर बैठे वजूद को देखता और इस सर सूखे होंठों पर जुबान फेर कर दिल की सरपट सदाओं को दबाने की नाकाम सी कोशिश करता। लेकिन बेचैनी थी कि हद से बढ़ती जा रही थी। इसकी नज़र मेहरू के हाथों पर पड़ी थी। वो गोद में हाथ रखे अपने गजरे के फूलों को मसले जा रही थी। अब की बार हकीकतन किसी ने इसके असाब के तारों को खींच लिया था। इसका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। मेहर, सीधी होकर बैठो। वो नहीं जानता कि वो किस कदर तड़क कर बोला था। इसके आसपास खड़े सब लोगों ने चौंक कर इन्हें देखा था और मेहरू तो गोया बेजान बुत बनकर रह गई थी। साजद जो इसके पास बैठा हुआ था, इसने बड़ी सरेयत से इसका बाजू अपनी तरफ खींचा था। भाभी समेत सब लोग मुस्कुराने लगे थे। वो बात को किसी और तरफ ले गए थे। क्या तकलीफ़ है? साजिद ने गुर्रा कर इससे पूछा तो वो अपना हाथ आंखों पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। न जाने कब तमाम रस्में ख़त्म हुई थी। रात का आखिरी पहर चल रहा था लेकिन वो अभी तक खुद को संभाल ना पाया। साजिद इसके हमरा इसके कमरे तक आया। अंदर दाखिल होते ही जैसे वो सारे जब्त खो बैठा। वो मर्द था और मर्द रोता अपनी तौहीन समझते हैं, रोना अपनी तौहीन समझते हैं। लेकिन इसके आंसू रुक नहीं रहे थे। साजिद, साजिद, देखा है तुमने इसे? देखा तुमने इसने कौन सा सूट पहन रखा था? वो बिल्कुल मेहराब लग रही थी। इसने वही सूट पहन रखा था जो मेहंदी वाले दिन मेहराब ने पहना था। जानते हो, बिल्कुल इसी तरह होंठ काट रही थी, बिल्कुल इसी तरह। अब अमजद जानता था वो कौन है, कचूकों की जद में है, इसीलिए इसे रोने दिया। साजिद, वो मेहराब नहीं है लेकिन मेहराब बन रही है और वो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अपने गजरे के फूलों को मसल रही है। साजिद, साजिद, मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ इन लोगों से कह दो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ इन्हें कह दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ साजिद, इन सब से कह दो मेरी तरफ से ये हंगामे ख़त्म कर दें। मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो रोते हुए इसके कंधे से लग रहा था। पागल हो गए हो? ये तुम्हें बार बार कौन सा दौरा पड़ने लगता है? तुम टेम्पर लूज़ कर जाते हो मेरे भाई। ये कोई खेल नहीं खेला जा रहा। ऐन वक्त पे इसे अधूरा छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं पता साजिद, इन लोगों से मेरी तरफ से माजरत कर लो। मैं अभी मेहर से शादी नहीं कर साजिद इसकी पुश्त थपकने लगा। मान जाएगा दिल भी, तू टेंशन ना ले, तू अभी कुछ भी ना सोच, बस आराम से सो जा। तुझे आराम की ज़रूरत है। साजिद, मुझसे मेहराब की बातें करो, मैं सोना नहीं चाहता। आज मैं मेहराब को याद करना चाहता हूँ, इसके साथ गुजरा एक पल याद करना चाहता हूँ। सिली यार, क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, सो जाओ अभी। वो सोना नहीं चाहता था, मेहराब को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, अपने इर्द गिर्द इसकी मौजूदगी चाहता था। मेहराब जैदी, जिसके वालिद तैमूर अली जैदी मुल्क के नामवर सियासी लीडर और वालदा एनजीओ की डायरेक्टर, और वो उनकी अकलौती औलाद थी। लेकिन ख्वाहिश ना थी। वो दोनों अपनी ख्वाहिशों में यूं गुम थे, इन्हें मेहराब कभी नज़र ना आई। इसके ख्वाब, इसकी ख्वाहिशें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत थी। वो मोहब्बत की मतलाशी थी। वो अपनी प्यास वालदैन की मोहब्बत से बुझाना चाहती थी। लेकिन वो इस वक्त
हक दक रह गई जब इसकी मोहब्बत ने एक मर्द की चाह की। न जाने कब, कहाँ, कैसे वो इन दो स्याह घोर आंखों में डूब गई, और उन स्याह आंखों वाले ने पहले पहल तो इससे पहलू बचाया था, और फिर इसकी मासूमियत का दीवाना होता चला गया, और फिर दोनों ही मोहब्बत बन गए, वादे कस्में हुए, दोनों के दरमियान मोहब्बत से ज़्यादा एहतराम का रिश्ता बना। पता है महर, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हाथ है? एक दिन वो दोनों ऑफिस के लंच ब्रेक में दौरान करीबी रेस्टोरेंट में बैठे थे कि अचानक ही बोल पड़ा। वो होंठों पर धीमी मुस्कान सजाए इसे देखने लगी तो वो बोल पड़ा, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम में कौन कौन सी चीज़ खूबसूरत है। मुझे तुम्हारी आंखों ने लूटा, तुम्हारे बालों ने गिरफ्तार किया, दिन ब दिन मैं तुम्हारी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे हो क्या गया। इसकी बेबसी पर इसकी मासूमियत भरी आंखें बड़े गुरूर से चमकने लगी थी। वो इसकी आंखों में देखता होले होले मुस्कुराया था, अमजद मेरा तो अपना आप तुमसे छीन लिया है, मैं तुमसे अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही। इसकी आंखों में पानी आन ठहरा था और वो मोहब्बत से इसे देखे गया। इतना अरसा साथ रहते हुए भी मेहराब ने इसे अपने वालदैन के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन जब वो इससे पूछ बैठा, मेहराब क्या मैं तुम्हारे वालदैन से मिल सकता हूँ, तो इसका रंग उड़ गया। मेहराब क्या बात है, तुम इस तरह घबरा क्यों गई? तुम अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलवाना चाहती? नहीं नहीं तो तुम संडे को आना तो हमारे घर। इसका इस तरह नर्वस हो जाना वो समझ ना पाया, और जब संडे को वो इसके आलीशान घर के बाहर खड़ा था, इसके पैरों के तलवों से भी पसीना फूट पड़ा। इसने बेयकीनी से मेहराब को देखा जो इसके बराबर खड़ी लब को चल रही थी। मेहराब, ये? हाँ, ये हमारा घर है, तुम अंदर आओ। इसका हाथ पकड़कर इसे खींचते हुए अंदर ले गई। जी तो लिसनर, ये था पार्ट 4। इंशाल्लाह अभी ये जारी है नॉवल। पार्ट 5 इसका आएगा 1-2 दिन में।